नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पूज्य बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा हैं। घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 3 करोड़ और नए घर ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना में लाया जाएगा। भाजपा को घोषणा पत्र जारी होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकल्प भारत विकसित भारत के स्तंभ युवा, नारी, गरीब किसान को सशक्त करना है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ पर है और हाई वैल्यू सर्विस पर ध्यान देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी ने देशव्यापी अभियान चलाकर कई माध्यमों से लोगों से सुझाव लिए हैं। पार्टी ने एक तरफ जहां देश भर में विधानसभा स्तर पर जाकर वीडियो वैन के माध्यम से लोगों से सुझाव लिए, तो वहीं इसके साथ साथ देश के 100 से ज्यादा शहरों में व्यावसायिक, व्यापारिक व बुद्धिजीवी संगठनों के साथ सभाएं कर उनसे भी सुझाव लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने सारे संकल्पों को पूरा किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब मौसम के चलते अमित शाह नोएडा नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने एक संक्षिप्त टेलीफोन कॉल के माध्यम से जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील भी की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा सिंह के लिए चुनाव प्रचार। एसटी हसन की मौजूदगी को लेकर लगाए गए कयास। मुरादाबाद सांसद ने कहा, मैं अखिलेश यादव के सम्मान में वहां पर जाऊंगा, लेकिन पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा सिंह के लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। हाथी की धीमी चाल को रफ्तार देने की तैयारी में मायावती। यूपी के बरेली जिले से बीएसपी सुप्रीमो की चुनावी रैली की शुरुआत। पीलीभीत, शाहजहांपुर लोकसभा के प्रचार के लिए सामूहिक जनसभा करके पार्टी के प्रचार को धार देंगी मायावती। कैराना लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार श्रीपाल राणा के खिलाफ नानौता थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपुर मनिहारन तहसील के नायब तहसीलदार ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि बसपा के कैराना सीट से उम्मीदवार श्रीपाल राणा और उसके समर्थकों ने एक जनसभा की, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी। औरैया में प्राथमिक शिक्षक संघ को ज्ञापन सौंपे जाने की बात। गर्मी में स्कूल का समय परिवर्तन की मांग, चुनावी ड्यूटी को लेकर भी मांगे की गई हैं। मऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। नगर के डीसीएस के पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लखनऊ में चैत्र रामनवमी मेले के चलते 19 अप्रैल डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज पाटिल ने बताया कि इस दौरान ट्रैफिक से संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क कर सकेंगे। लखनऊ में मतदान करने वालों को मिलेगी 10% की छूट। भूतनाथ में व्यापारियों ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। वोटिंग के 1 सप्ताह बाद तक मिलेगी छूट। दिल्ली की 8 फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट की गई। खराब मौसम की वजह से दिल्ली की फ्लाइट को लखनऊ, जयपुर समेत कई जगहों पर उतारा गया है। लखनऊ में त्योहारों पर तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन। अयोध्या, कामाख्या मंदिर, वाराणसी, पुरी, गंगासागर और पूर्णांक के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बुलंदशहर में कबाड़ भरे प्लाट में मानव कंकाल मिलने से मची सनसनी। सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। महीने भर पुराना माना जाता है कंकाल। अधिकारी और थाना पुलिस जांच में जुटे। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 20 हजारी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, पिकअप गाड़ी और 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते दुकान आग के गोले में हुई तब्दील। आग से कॉस्मेटिक का लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना पर पहुंचे अग्निशमक दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने युवक को शाम गोली मार दी और युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर पैदल गश्त और सुरक्षा का एहसास दिलाने वाली पुलिस के नाक के नीचे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा के लोग उनके काम से खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्य के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए ही नई दिल्ली जाती हैं। सहारनपुर से बसपा प्रत्याशी माजिद अली के भाई फिल्म अभिनेता राशिद कमल खान के ट्वीटर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। राशिद कमल खान ने ट्वीट में कहा कि देश में सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मदरसे लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।
श्रीनगर में वोटरों को जागरूक करने के इरादे से नुक्कड़ नाटक किया गया। जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद चुनाव होने के आसार नजर आने लगे हैं। श्रीनगर के जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से शहर के बीचों बीच घंटाघर इलाके में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। कानपुर यूनिवर्सिटी से सीखी जर्मन, फ्रेंच और रूसी लैंग्वेज। कानपुर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लैंग्वेज ने शुरू किया 1 साल का ज्वाइंट सर्टिफिकेट कोर्स। उत्तर रेलवे के चारबाग लखनऊ स्टेशन पर 100 साल पुराने फुट ओवर ब्रिज को डिसमेंटल कर दिया गया है। अब यहां पर नए निर्माण कार्य होंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ के DRM SM शर्मा ने इस दौरान निरीक्षण किया। पुराना ओवरब्रिज 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। कुर्सी रोड पर बिना अनुमति लगा दिया अवैध यूनिपोल। जोन 3 टीम ने चलाया अभियान। आगरा में 14 दिन में 30 से ज्यादा पर्यटक बेहोश। ताजमहल में गर्मी बढ़ा रही दिक्कतें। ASI अधिकारी धूप में घूमकर समझेंगे परेशानी। वाराणसी में एयर इंडिया का विमान वाराणसी में हुआ लैंड। मौसम खराब होने के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया डाइवर्ट। 1 घंटे तक काटता रहा आसमान में चक्कर। वाराणसी में टीच फॉर BHU के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। प्रोफेसर अरुण बोले BHU के रिसर्च फेलो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में दिखा रहे क्षमता। कानपुर विश्वविद्यालय में लगेगा 2 दिवसीय बिजनेस मेला। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से आएंगे बिजनेसमैन। आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन भी करेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के निष्कासित छात्रों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। उन्होंने निष्कासन वापस लेने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद कुलपति का पुतला भी फूंका है। पुलिस के काफी समझाने के बाद वो वापस लौटे हैं। कानपुर में CSA के छात्रों ने दूध उत्पादन की जानकारी ली है। 40 छात्रों के दल ने डेयरी का किया निरीक्षण। दूध संग्रह, पाश्चुरीकरण और पैकेजिंग की भी प्रक्रिया जानी है। कानपुर में QS वर्ल्ड रैंकिंग में कानपुर IIT 93 पायदान पर। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस श्रेणी में IIT कानपुर इंडिया में 2nd और विश्व में 36वां स्थान। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2024 से 25 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। साल 2025 की बोर्ड परीक्षा फरवरी में कराई जाएगी। चैत्र नवरात्रि पर्व का छठे दिन मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। मां दुर्गा के स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। देवी मंदिरों में माता का किया गया खास श्रृंगार। माता के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। प्रयागराज में मतदाता जागरूकता के लिए 2000 शिक्षक निकालेंगे बाइक रैली। प्रयागराज में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया जाएगा जागरूक। 16 अप्रैल को निकलेगी रैली। फर्रुखाबाद में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर जयंती पर JNV रोड तिराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई है। प्रयागराज में एयरपोर्ट अथॉरिटी CATC अफसरों ने पैदल यात्रा निकाली है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। लगाए नारे योग भगाओ रोग। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर चलाया चेकिंग अभियान। अराजक तत्वों पर CCTV से रखी जा रही नजर। मिर्जापुर में श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे नगरवासी। भगवामय बनाने में हर वार्ड के निवासी। बाइक व स्कूटी रैली से होगा जन जागरण। औरैया में रैली निकाल छात्रों ने मतदाताओं को किया जागरूक। लोगों से 100% मतदान करने की अपील भी की है। लखनऊ में दुबंगा के मछली मंडी क्षेत्र में लगी आग। देसी शराब के ठेके के सामने आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी ट्रांसफार्मर में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लखनऊ में चारबाग के होटल बालाजी ग्रैंड में लगी भीषण आग। होटल में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से होटल में कई लोग फंस गए। सूचना पर CFO मंगेश कुमार टीम के साथ पहुंचे। फायर की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव का 1 दिवसीय दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे जनसभा। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी के सांसदों को नहीं मिला निमंत्रण। सपा सांसद से निमंत्रण मिलने से किया इनकार। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर पड़ा मिला अज्ञात अधेड़ का शव। इलाके में मचा हड़कंप। चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा है। लखनऊ में DGP ने रामनवमी को लेकर की अहम बैठक। अयोध्या में होगा भव्य रामनवमी का त्योहार। 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा रामनवमी का मेला। लखनऊ में दुबंगा के मछली मंडी क्षेत्र में लगी आग। देसी शराब के ठेके के सामने आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह लड़ेंगे चुनाव। प्रत्याशी जयवीर सिंह 15 अप्रैल को नामांकन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मैनपुरी में पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैनपुरी जाएंगे। पीलीभीत में 3 दिन से लापता किशोर का शव संदिग्ध परिस्थिति में गांव के बाहर गेहूं के खेत में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। हमीरपुर में जनरल स्टोर के दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पीड़ित ने बोला 10 लाख का लिया था लोन। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में आज जनरल स्टोर में आग लगने से दुकानों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। दुकानदार ने बैंक से 10 लाख का लोन लेकर दुकान में कॉस्मेटिक सहित अन्य जनरल स्टोर का सामान भरा था। उन्नाव में ही खसरा में उन्नाव को प्रदेश में दूसरा स्थान, पहले 73वें स्थान पर थी जिले की रैंकिंग। 11.35 लाख कचरा को जुटाकर की गई फीडिंग। मऊ में घोसी लोकसभा सीट पर चुनाव अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरविंद राजभर, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय और बसपा प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया। नगर के डीसीएस के पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर चर्चा की गई। मऊ में पिछले 2 महीने में गुम हुए 71 स्मार्टफोन को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। इसके पहले इसी साल जनवरी महीने में पुलिस ने बड़ी संख्या में गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढकर उनके स्वामियों को वापस किया था। मऊ में घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान ने चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के साथ बैठकों में संबोधन करना लगातार जारी। इसी दौरान बालकृष्ण चौहान के नेतृत्व में चौहान समाज के लोगों ने एक बैठक का आयोजन भी किया है। मिर्जापुर में चैत्र नवरात्रि के दौरान भीड़ के बीच शांति सुरक्षा को बनाए रखने और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस ने भ्रमण किया है। भीड़ आने की संभावना के बीच सीओ जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जालौन में कई संगठनों ने मनाई बाबा साहब की जयंती, जिसमें कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। साथ ही बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने का दिया लोगों को संदेश। फर्रुखाबाद में लोकसभा प्रथम चरण के चुनाव के उत्तराखंड निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए 440 होमगार्ड रवाना। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में होमगार्ड को दिए निर्देश, चुनाव में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। और इसी बीच एक अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को टिकट मिला है। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा लड़ेंगे चुनाव। डुमरियागंज से कुशल तिवारी को टिकट मिला है। संत कबीर नगर की बात करें तो पप्पू निषाद चुनाव लड़ेंगे। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को टिकट दिया गया है। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को मिला टिकट। श्रावस्ती से राम शिरोमणि चुनाव में बाजी मारते हुए आपको बता दें कि किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। और संत कबीर नगर से पप्पू निषाद लड़ेंगे चुनाव। और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मछली शहर की बात करें तो प्रिया सरोज मछली शहर से चुनाव लड़ेंगी। और लखनऊ से खबर, सपा 7 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, तो सपा के 7 प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया गया है। चुनावी मैदान में किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। और श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डुमरियागंज से भी नाम सामने आ चुका है। और संत कबीर नगर से पप्पू निषाद चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को टिकट मिला है। और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो समाजवादी पार्टी के 7 प्रत्याशियों की सूची सामने आ सकी है। मछली शहर की बात करें तो यहां से भी नाम सामने आ गया है। सपा 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो सपा के 7 प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और डुमरियागंज से कुशल तिवारी को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और संत कबीर नगर से पप्पू निषाद लड़ेंगे चुनाव। तो संत कबीर नगर से पप्पू निषाद चुनाव लड़ेंगे। और कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए लखनऊ से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, समाजवादी पार्टी के 7 प्रत्याशियों का नाम सामने आ चुका है। कुछ अहम सीटें हैं, जौनपुर, फूलपुर, इन सभी जगहों पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग गई है।
बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था, जो समाजवादी पार्टी के पास जो सीटें थे उस पर आज 7 प्रत्याशियों की उन्होंने घोषणा कर दी है, जिसमें देखिए मछली शहर लोकसभा सुरक्षित सीट थी, वहाँ पे जो है पूर्व सांसद की बेटी जो वर्तमान विधायक उनकी बेटी को टिकट मिला है। वहीं जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को और सबसे महत्वपूर्ण बात डुमरियागंज से जो हरि सिंह शंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी उनको टिकट दिया गया है। और संत कबीर नगर से पप्पू निषाद जो समाजवादी पार्टी में मंत्री सरकार में जब मंत्री थे उनको वहां से टिकट दिया गया। वहीं अगर बात की जाए फूलपुर लोकसभा सीट से तो अमरनाथ मौर्य और जो है तमाम जो टिकट के जो पीडीए के जो नारा है समाजवादी पार्टी को उसको देखते हुए पूरी रणनीति के तहत एक सातों टिकट का आज घोषणा की गई है। बिल्कुल कौशल, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। बसपा सरकार के ताकतवर मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा और एनएचआरएम घोटाले में चल रही है सीबीआई जांच। ईडी में बाबू सिंह कुशवाहा की कई संपत्तियां भी जब्त की गई हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से फिलहाल टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। तो बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। फिलहाल एक मामले में सीबीआई जांच चल रही है, कई संपत्तियां भी ईडी ने इनकी जब्त कर रखी है। कौशलेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए। कौशलेंद्र, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कई बड़े मामलों में फिलहाल संलिप्तता पाई जा रही है। सीबीआई पूरे मामले में जांच कर रही है, ईडी ने कई संपत्तियां जब्त कर रखी हैं। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 से 12 के बीच में रही, उस समय बहुत ताकतवर मंत्री थे। उसी समय एनएचआरएम घोटाला हुआ था जिसमें सीबीआई जांच के आदेश हुए थे और सीबीआई जांच जब शुरू हुई थी उसी समय एक आईएएस अफसर जो प्रदीप शुक्ला है और उसके बाद जो है बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए थे, उसमें दोनों लोगों के जो है संलिप्तता पाई गई थी और कई सालों तक ये लोग जेल में रहे और जिसकी जांच अभी भी चल रही है। उसके कारण कई लोगों से जुड़े रहे, कई उसमें सफेद पोस्ट और कई अफसरों के नाम आए जो अभी जांच चल रही है और उसका जो है सीबीआई कोर्ट में भी फैसला होना बाकी है। वहीं बात करें कि इनकी जो संपत्ति थी ईडी ने जब्त की थी, कई 100 करोड़ की ईडी के पास अभी इनकी संपत्ति का ब्यौरा है जिसकी अभी भी जांच की जा रही है। अब ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल करा के उसके बाद टिकट देना, ये बहुत लोगों को अचंभित कर रहा है और लोगों में चर्चा है कि बाबू सिंह कुशवाहा को किस तरह से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया, आखिर में क्या देखा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, फिलहाल के लिए शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर एनएचआरएम घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही है, यह बड़ी जानकारी। और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मुरादाबाद से बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मुरादाबाद से। और अगली खबर देवबंद से आपको हम बताते हैं, जहां पर सहारनपुर के नगाल क्षेत्र में आज मायावती पहुंची और रैली स्थल पर भारी जन सैलाब उमड़ा। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। प्रत्याशी माजिद अली के लिए रैली करती हुई नजर आएंगी। तो रैली स्थल पर भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशी माजिद अली के लिए रैली करती हुई नजर आएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, देवबंद से सहारनपुर के नगाल क्षेत्र में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा, रैली स्थल पर भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। प्रत्याशी माजिद अली के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर 15 साल की नाबालिग की फावड़े से काटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। नाबालिग के भाई का भी घर से कुछ दूरी पर शव मिला है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खैरीघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है।
बहराइच से खबर आपको हम बता रहे हैं। 15 साल की नाबालिग की फावड़े से काटकर हत्या किए जाने की बात। नाबालिग के भाई का भी कुछ ही दूरी पर शव मिला है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा और जांच में पुलिस जुटी हुई है। खैरी घाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर एक नाबालिग बच्ची की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया। हालांकि घर से महज कुछ दूरी पर उसके भाई का भी शव मिला है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ग्रिल से नीचे गिरा है ट्राला और सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है। ये बड़ी जानकारी। नेशनल हाईवे 9 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाजियाबाद से खबर, गाजियाबाद से बड़ी जानकारी। अनियंत्रित होकर ग्रिल से नीचे गिरा है ट्राला। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना भीषण यह हादसा। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है स्थानीय पुलिस। तो पूरे मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। नेशनल हाईवे 9 पर यह भीषण हादसा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, ग्रिल से नीचे जा गिरा ट्राला और भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर ग्रिल से नीचे गिरा है ट्राला। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर गाड़ी सवार रईस जादव का आतंक देखने को मिला है। दर्जनों गाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा किया। सायरन बजाकर आचार संहिता के धज्जियां उड़ाई हैं। गाड़ियों के काफिले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। रजबपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर सायरन बजाकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ियों के काफिले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दर्जनों गाड़ियां किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गई, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर शादी का मंडप जंग का मैदान बन गया। डीजे पर नाचने को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। थाना फखरपुर क्षेत्र से बारात आई थी और शादी होने में महज कुछ वक्त शेष बचा था कि उसी बीच डीजे पर नाचने को लेकर बवाल हो गया और मारपीट में बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। थाना फखरपुर क्षेत्र से बारात आई थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गंभीर चोटें आने के बाद बारातियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाड़ियों से हुड़दंग करने वालों को पोस्टल चालान भेजा गया है। गाड़ी की खिड़कियों पर बैठकर युवक हुड़दंग कर रहे थे। NIT 1 के सामने रात में हुड़दंग कर रहे थे और खुद ही रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। रील ट्रैफिक पुलिस के नजर में आते ही संज्ञान लिया गया और गाड़ी मालिक को 8500 रुपए का चालान भेजा गया है। शराबी गैंग फरीदाबाद के नाम से रील अपलोड हुई थी। हालांकि ये रील अपलोड करना इन लोगों को महंगा पड़ता है, क्योंकि रील पुलिस के सामने आते ही इस पर एक्शन लिया जाता है और 8500 रुपए का पोस्टल चालान इनके घर पर भेजा जाता है। फरीदाबाद से खबर, जहां पर ट्रैफिक पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। और अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां पर टिकट कटने से एसटी हसन नाराज नजर आए हैं। नाराज सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, अगर वो आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तो नाराजगी साफ तौर पर एसटी हसन के सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे अखिलेश यादव से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे दलालों से शिकायत है। एसटी हसन की नाराजगी उनके शब्दों में साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं उनके इंतजार में बैठा हूं और अगर वो आते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे उनसे कोई भी नाराजगी नहीं है। मेरा टिकट कटवाने वाले हमारे पार्टी के हैं, कंफर्म होने पर नाम भी बताऊंगा। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। जो भी शिकायत है मुझे उन दलालों से शिकायत है जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया। मैं अखिलेश जी का यहाँ पे स्वागत करने के लिए बैठा हूँ और मुझे उम्मीद है वो पहले यहाँ पर आएंगे। आरोप लगाते हैं लोगों ने आपका टिकट कटवाया। कौन लोग हैं? आपकी पार्टी के लोग हैं या फिर बाहर हैं? ज्यादातर पार्टी के हैं, लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज जाएंगे आप? अगर अखिलेश जी कहेंगे तो जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।